नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। और आज मैं बात करने वाला हूँ शनिदेव के ऊपर। जी हाँ, धर्मराज शनिदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सौर मंडल में शनि जो है सबसे ज़्यादा दूर वाले ग्रह हैं। हालांकि उसके बाद भी प्रजापति और वरुण ग्रह यानी नेपच्यून और यूरेनस भी हैं, और सब बाद में प्लूटो भी है जिनको यम भी कहा गया है। तो उन 3 ग्रहों को बहुत ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उन 3 ग्रहों का जो इफेक्ट है वो अलग से एक उसके पीछे पूरा एक ज्ञान है। शनि जो है बाकी जितने भी ग्रह हैं उनसे सबसे ज़्यादा स्लो चलता है, सबसे ज़्यादा धीमी गति से अपना जो ऑर्बिटल जो एरिया है, जिस ऑर्बिट में वो घूमते हैं उस ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा धीमे चलते हैं। उनको 12 राशियों को पूरा घूमने में 29.5 साल का समय लगता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट और चंद्रमा जो है 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में 29.7 दिन का समय लेते हैं। शनि जिस तरह से स्लो चलते हैं, चंद्रमा उसी तरह से तेज चलते हैं। इसी वजह से जो है शनि और चंद्र का जो योग है वो विष योग कहलाता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जब भी चंद्रमा शनि के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपके मन में जो प्रभाव बैठता है, यानी आपका मन ना थोड़ा नेगेटिव सोच में चला जाता है, चीज़ों को आप नेगेटिवली देखने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। शनि जिस प्रकार अपना फल देता है वैसा कोई और ग्रह नहीं दे सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शनि जो है वो धर्म कारक है और आपको पनिशमेंट देने वाला भी है। मतलब आपके जीवन में दुख, दर्द और हर तरह का जो नीचपन होता है, यानी कई लोग आप देखेंगे कि होमलेस होते हैं, घर वाले नहीं होते, उनका घर नहीं होता, या घर वाले उनको बाहर छोड़ देते हैं, किसी कारणवश उनके घर वाले उनसे बिछड़ जाते हैं। शनि जो है दुख का कारक होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा में दुख देखने को मिलता है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि शनि किस भाव के स्वामी हैं और किस तरह से आपको रिजल्ट दे रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि शनि की महादशा अगर चल रही है और शनि अगर अच्छे ग्रह हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देने वाले हैं, तो भी कुछ समय ऐसा रहेगा जहां पर आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय ऐसा रहेगा जहां पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके दिए हुए परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, यानी उनके एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, तो शनि आपको इतना देते हैं कि कोई और ग्रह नहीं देता। क्योंकि कलयुग में शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो आपको अनलिमिटेड दे सकते हैं। राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं। अगर शुभ है तो आपको रंक से राजा बना देंगे, अगर अशुभ है तो फिर आप कितनी ही ऊंचाई पे रहें, आपको वो नीचे मिट्टी में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में आपके जितने भी कर्म हैं उस कर्म को तुरंत देने वाले, यानी उस कर्म के फल को तुरंत दिलाने वाले जो ग्रह हैं वो है शनिदेव। शनिदेव जो है एक धर्म कारक ग्रह भी है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो एकाकी है, एकांत में रहने वाले, और धर्म के प्रति उनका अलग ही एक निष्ठा है। स्पेशली शनिदेव के साथ जब गुरु की युति बनती है तो उसको कहते हैं धर्म कर्म योग। यानी ये योग व्यक्ति को धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था देता है, और इतना ही नहीं, ये अवचेतन मन को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, हर चीज़ में गहरी नॉलेज रखते हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग धर्मपरायण होते हैं। बचपन से जो भी धर्म के प्रति इनके अंदर संस्कार डाला जाता है उसको बहुत ही दिल लगा के मानते हैं। और अगर स्पेशली शनि धनु राशि में विराजमान हो और साथ में बृहस्पति विराजमान हो, तो ऐसे लोगों को धर्म के प्रति आस्था ही नहीं, वो धर्म को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ मानते हैं, अपने पूरे जीवन भर धर्म परायण बने रहते हैं। और अगर शनि द्वादश भाव में 12वें घर में है और बृहस्पति वहाँ पर भी विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को मोक्ष तक मिलता है। हालांकि मोक्ष के कारक ग्रह जो है वो केतु है, लेकिन शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक्चुअली शनि जो है ना वो कड़ी मेहनत डिमांड करते हैं। आप जो भी काम करते हैं वहाँ पर जितना ज़्यादा हार्डवर्क आप करेंगे, शनि आपको उतना ही बेटर रिजल्ट देंगे। साथ में बृहस्पति बैठने के कारण आपका जो विजडम है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और
बृहद बनता हुआ चला जाता है। तो 12वें घर में अगर शनि आपका विराजमान है तो आपको वो मोक्ष कारक भी बनाते हैं और आपको 3 मकान देने लायक पैसा भी देते हैं, क्योंकि शनि जो है लाल किताब के अनुसार मकान का कारक है, आपके घर का कारक है। मंगल जमीन का कारक और मकान के कारक जो है शनि कहे गए हैं लाल किताब में। तो अगर आपका शनि बहुत ही अच्छा है तो आपके पास अपना घर होगा। अगर शनि बुरा है तो अपना घर होते हुए भी आपको घर छोड़ के दूर रहना पड़ेगा किराए के मकान में, या शायद वो भी नसीब ना। इसलिए आप जो भी कर्म करें बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि कर्म का फल देने वाले शनि देव ही हैं। शनि एक सन्यासी भी है। अगर किसी भी सन्यासी की अगर कुंडली आपने देखी है या देखनी है तो सबसे पहले आप शनि को देखें कि उन लोगों का शनि जो है ना कुंडली में बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और शनि अपने जगह जहाँ बैठते हैं वहाँ से 10वें भाव में जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। शनि अपने से 10वें भाव में और लगन से 10वें भाव में कौन सा ग्रह है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी के कुंडली में। अगर आप कर्म भाव को देखें या उसके करियर को देखें, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है। तो कुंडली में अगर शनि 5वें भाव में विराजमान है तो आपको 10वें भाव की स्थिति, दशमेश की स्थिति और शनि से 10वें की स्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है। तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना कर्म करने पे व्यक्ति के पास कितना धन आएगा या कितना सक्सेस मिलेगा। शनि जो है वो लंबी आयु के भी कारक है, आयुष्मान या आयु देने वाले। अगर अष्टम में शनि है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी आयु मिलती है। प्लस अगर अष्टम भाव में शनि नहीं है, शनि किसी भी भाव में है, तो शनि से जो अष्टम भाव पड़ेगा उस भाव के स्वामी के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है या अष्टमेश वहाँ या अष्टम भाव में, यानी शनि से अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसी घर का स्वामी बैठा हुआ है, तो भी लाइफ जो है, जीवन जो है काफ़ी लंबा मिलता है। शनि अच्छा हो तो व्यक्ति का जीवन इतना लंबा होता है कि वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, इस जन्म के कर्मों का फल पूरी तरह से भोग के निपटा के इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करके जाए। क्योंकि शनि जो है 6, 8, 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत ही जबरदस्त। वो आपके पाप कर्मों का निवारण करते हैं। एक्चुअली कहा जाए कि आपकी धुलाई करते हैं, आपकी सफाई करते हैं। कर्म फल से मतलब अच्छे और बुरे दोनों कर्म फल से आपको निवृत्त बना के, आपको शून्य बना के इस पृथ्वी लोक से मुक्ति दिला देते हैं। इतनी शक्ति है शनि। शनि अकेले ऐसे ग्रह है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान के कर्म को ही देखकर डिसाइड करते हैं कि उसका अगला जीवन क्या होगा, इस जीवन में कैसा कर्म फल मिलेगा। क्योंकि उनको धर्मराज भी कहा गया है और यमराज भी कहा गया है। दोनों ही तरीके से वो जो है सजा देने वाले हैं। शनि जो होता है ना वो जेल का कसाई होता है, जल्लाद होता है जो फांसी देता है। आपने देखा शनि कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लंबा चौड़ा, बड़ी मूछें। शनि से हमेशा डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि इसलिए अच्छे भी हैं क्योंकि अगर आपके अच्छे कर्म है तो वो आपको सर में उठा के रखते हैं, आपको काफ़ी ऊंचाइयां भी देते हैं। और शनि का बहुत ही साधारण उपाय ये है कि आप गरीबों को या निचले तबकों को या लेबर कास्ट को, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं, उनकी अगर सहायता करें, उनको अगर आप खाना दें, उनकी भूख को संतुष्ट करें, उनको अगर छोटा मोटा मकान, अगर टेम्परेरी मकान भी आप बना के दें तो आपका शनि बहुत ही मजबूत होगा। अगर घर में आपके सर्वेंट है, मेड है, तो उन लोगों को आप उनके समस्या मतलब प्रॉब्लम के टाइम पे अगर आप उनको हेल्प करते हैं तो भी शनि आपको अति उत्तम फल देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फल देते हैं। स्पेशली आपके घर का जो नौकर होता है, सर्वेंट होता है, वो शनि का कारक ही होता है। अगर किसी कुंडली में शनि अच्छा है तो घर में नौकर भी काफ़ी ईमानदार मिलेंगे। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर अच्छी स्थिति है तो भैया तर गया, आपका जीवन संवर गया। अगर बुरी स्थिति है तो सफरिंग है, दुख है और दुख का कारण भी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।